किसान आंदोलन को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि किसानों को मनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन से किसान संतुष्ट नहीं है। इसी बीच आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। कई लोगों का कहना है कि अगर सभी किसान बॉर्डर पर तैनात हैं तो आखिर खेतों का काम कौन कर रहा है। तो कईयों का कहना है कि किसान आंदोलन के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गुर्जरपुर गांव में। जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन आज का जवान और किसान आमने सामने है। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कड़ाके की इस ठंड में वो बैठे हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए जवान डटा हुआ है। लेकिन जो किसान लगातार फसलों को उगाता है, जो किसान खेती करता है, वो किसान आखिर आज यहाँ पर नहीं गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो 3 कृषि कानून जिनको रद्द करने की मांग किसान लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। आज उन्हीं खेतों में हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं कि आखिर अगर किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर पहुंचा है तो यहाँ पर किसान नहीं है तो कौन है? खेती आखिर कर कौन रहा है? कहाँ और किसने मोर्चा संभाला हुआ है? अगर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसान ने मोर्चा संभाला है तो आखिर इन खेतों में कौन मोर्चा संभाले हुए है? और आखिर यहाँ गाँव की जनता उस किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ सोचती है, आइए देखते हैं। बारिश में भी झोपड़ी टपकती रहती है, लेकिन फिर भी बारिश हो जाए किसान की यही तमन्ना रहती है। यहाँ आप झोपड़ियाँ देख पा रहे हैं, खेत खलियान भी आपको हमने दिखाए, लेकिन आखिर इन खेत खलियानों में झोपड़ियों में अब रह कौन रहा है जब दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं एक आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन है जो घर को संभाले हुए है। स्त्री शक्ति नारी शक्ति की बात आपने सुनी होगी और यहाँ पर महिलाएं अब भी उस नारी शक्ति का परिचय देती हुई नजर आ रही हैं। आपके घर से किसान आंदोलन में गया है कोई? हाँ, सभी गए हैं। वो तो परेशान तो सभी हैं हम। यहाँ पर किसानी खेती कौन कर रहा है फिर? सब किसान ही कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं। सब बिकना रही है खेती, परेशान हम तो मोदी ने परेशान कर रखे हैं, क्या करें। आप लोगों ने खेती किसानी की, यहाँ पर महिलाओं ने अब मोर्चा संभाला हुआ है, क्या जरूरत पड़ी तो आप भी जाएंगी? हाँ, हम तो परेशान रहेंगे तो बहनें जाएंगे, हम भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। बच्चे क्या खाएं? तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर यहाँ की महिलाएं परेशान जरूर है, लेकिन परेशानी के बीच भी और चुनौतियों के बीच भी कैसे वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, ये आपको तस्वीरें हमने दिखाई इस छोटी सी झोपड़ी के साथ ही। आपको बता दें कि फिलहाल किसान भले ही दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पर डटा हुआ है, लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकार को मनाया जाए, लेकिन दोनों में से फिलहाल कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगातार महिलाएं और बच्चों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और गाँव के कुछ और लोग भी है जिनसे आगे हम बात करेंगे। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और किसान देश का अन्नदाता, लेकिन इस देश में आखिर फिलहाल अन्नदाता कहाँ है और खेतों पर कौन है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है और देखिए अन्नदाता अगर यहाँ खेत में नहीं है तो उनके बच्चे कैसे मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ पर चारा मशीन से कटाई की जा रही है, जो भी काम है वो यहाँ के बच्चे और महिलाएं कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, वही दूसरी ओर यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से अपने जो माता पिता है उनका फर्ज निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, उनकी मांगों को मान लिया जाए, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से देश की सेवा के लिए डटे रहेंगे। गांव की जो जिंदगी होती है वो आपकी मॉडर्न लाइफ से बहुत अलग होती है, यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल जुदा होते हैं, लेकिन आखिर आज के ज़माने में जब किसान बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर लगातार, तो यहाँ पर आखिर जो गांव है वहाँ पर आजीविका लोगों की कैसे चल पा रही है, घर की महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं और आखिर यहाँ से कौन कौन आंदोलन के लिए गया है, ये यहाँ पर एक अम्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अम्मा, घर से कौन कौन आंदोलन में गया है? हमारे सभी लोग गए हैं घर पर बॉर्डर पहले, और जो जरूरत पड़ी तो हम भी जा सकते हैं। आप अकेली घर संभाल रही हैं? हाँ, अकेले घर पे संभाल रहे हैं। तो जरूरत पड़ी तो आप वहाँ पे मोर्चा संभालेंगी? हाँ, हम भी जा सकते हैं जब घर पे। तो देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है, लेकिन किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो ये तक कह रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन में जाएंगे, यानी कि पूरा साथ देंगे। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि गांव और गांव के लोग पूरी तरह से इस निश्चय को लेकर आगे चल रहे हैं कि जो भी हो जाए सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी है, उन्हें पूरा करवाना है।
चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक किसान हो या फिर पूरा परिवार हो, सब जाएंगे और बॉर्डर पर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। पंचायत और चौपालों का नजारा आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन यहाँ मैं गांव के अंदर मौजूद है, जहाँ पर यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मौजूद है, कुछ युवा मौजूद है, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस आंदोलन में जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई या फिर उनके पिताजी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए घर में उन्हें संभालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस आंदोलन से वो क्या कुछ समझते हैं। बाबा, जो आंदोलन लगातार किसानों ने छेड़ा हुआ है, ये आंदोलन किस लिए है? ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जब तक किसान देश हित में काम करती रही तो हम साथ थे। जब हमारे विरोध में काम करने लगी, हमें बर्बाद करने की रास्ता बना दिया, तो हम सरकार के खिलाफ हैं। तीनों कानून जो काले इन्होंने बनाया है, इसको वापस लें। अब किसान भाई, पूंजीपतियों की सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण है अंबानी, अडवाणी, ये 10-10 फैक्ट्री, 100-100 फैक्ट्री लगाने, इनके पर सीलिंग नहीं है। हमारे पास 2 बीघा खेत बढ़ जाता, सीलिंग लग जाती, गवर्नमेंट ले लेती है ना किसानों की विरोधी सरकार। बिजली का टैक्स बढ़ा दिया, खाद मिल नहीं रही है, खाद बढ़ा दिया। हम अन्नदाता हैं, हमें कोई चीज़ मिलता नहीं है और टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी भी नियम कानून जो बनाया है, सरकार के विरोध में बनाया है, तो किसान के विरोध में बनाया है। अगर किसान हित में होता तो हम इनके साथ नहीं होते। 370 हटाए, हम इनके साथ थे। किसान खिलाफ इन्होंने कानून ला दिया, काले कानून ला दिया, इसके हम खिलाफ। बाबा, सरकार कह रही है कि कृषि हित में है, जो भी है भाई हमारे हित में आपने बनाया। डॉक्टर कहता है कि ये दवा तुम्हें सूट करेगी और वो कहता है साहब ये हमें नुकसान कर देगी, तो दवा वापस लेता है ना। तो जब हमारे हित में बनाया हो, हमारे लिए नुकसान कर रहा है, तो आप ले वापस। हम क्यों हमको दे रहे हो? जो हमारे खिलाफ है, हमें सूट नहीं कर रहा, तो तुम अपना कानून ले जाओ वापस। हमारी तो यही मांग है। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं, उनकी यही मांग है कि कानूनों को वापस ले लिया जाए। पूंजीपतियों की सरकार है, ये कहा जा रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। देखिए भैया, ये कहा जा रहा है कि जितनी मांगे आप लोगों ने उठाई है, उनमें से कई में संशोधन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या सरकार का ये तर्क सही है? सरकार का तर्क बिल्कुल गलत है, वो है बुनियाद। जो जितने भी ये संशोधन करे हैं, ये बिल्कुल किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारी सिर्फ 2-3 मांगे हैं, जितने काले कानून बनाए तीनों उन्हें वापस लो, और जैसे पहले चल रहा था मंडियों का, वो बिचौलियागिरी का, वही हमें अच्छा है, उसी चलन दो। फिर जब सरकार ने ये कानून बनाए थे किसान हित के लिए, सरकार बोल रही है कि किसान हित के हमने कानून बनाए हैं, तो किसानों से राय ली थी क्या सरकार ने? और ये 700 चौपाल इन्होंने लगा दी। 700 चौपालों की ये बात करते हैं कि 700 चौपाल लगा रखे हैं और किसानों से हम अपनी उनकी वो राय ले रहे हैं कि किसान हित में वो कराएं। तो 700 चौपाल लगाने के बाद ही काला कानून लाते जो इन्होंने लाया। किसानों की जो 40 संगठन है किसानों के, जो विरोध में वहाँ पे बॉर्डरों पे बैठे हैं, तो वे संगठन उनसे बात करते हैं, उनसे उनके 4 मुखिया लेके उनसे बात करते कि भाई हाँ ये कानून है। हमसे पूछते पहले, हमसे जब बात करते वो सारे आके हम पे ये काला कानून थोप दिए, हिटलर की तरह हम पे ये थोप दिया कि ये है। बस सीधी बात है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और अडानी अंबानी के लिए सीधा उन्होंने ये काम कर रही है, उनके फायदे के लिए पहुँचा रही है। ये बताओ आप, जब ये कानून आए नहीं थे पहले, तो अडानी और अंबानी ने ये गोदाम जो बनाए थे स्टॉकिंग के, वो कैसे कर ली? ये बताओ आप। इन्होंने पहले बना ली, इनकी पहले मिली भगत थी, इन्होंने सारा मिलके बनाया है ये सारा। सरकार कह रही है कि अगर कड़ाके की सर्दी में किसान वहाँ बैठा रहेगा तो यहाँ पर आखिर फसल कौन उगाएगा? इसका जवाब क्या दो? कड़ाके की ठंड में देखो, किसान तो पहले से ठंड में रहता है, ठंड और गर्मी किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात यहाँ की खेती की तो जो हमारी औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, वो संभाल रहे हैं। रही ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें भी लेके जाएंगे। जब हमारी जो रोजी रोटी है वही सरकार हमसे छीन लेगी, तो हमारा यहाँ रहना या घर में रहने का क्या फ़ायदा है? हम तो वहीं मर तो जब भी जाएंगे तो वहीं जाके मरेंगे। हमारे 16 किसान मर गए, 16,000 भी मरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम पर अपने बिल को वापस करवाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे हम अड़े रहेंगे, चाहे सरकार किसी हद तक जाए, हम उससे आगे जाएंगे। बिल्कुल, तो किसान एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, और परिवार में से एक जना नहीं बल्कि सब जाएंगे ये कहा जा रहा है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। बाबा, देखिए, कहा जा रहा है कि ऐसे बेकार में ही डर रहा है किसान, किसानी खेती छोड़कर बॉर्डर पर बैठा है। क्या मानते हैं आंदोलन को लेकर? देखिए, आंदोलन ये बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे, चाहे हम मर जाएं, कुछ भी हो। ये काले कानून तो हम हटा के छोड़ेंगे। अब देखिए कितनी ठंड पड़ रही है, हम अब भी तो ठंड में मर रहे हैं। हम ठंड से नहीं डरेंगे, ठंड पड़े बेशक पड़े,
कुछ भी हो वहीं मर जाएंगे, 16 नहीं 32 मरे 50 मरे, लेकिन हम काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, सभी को पता है कि कौन इलेक्शन लड़ाता है, वो पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, इलेक्शन लड़ती है, इसीलिए उनके हक में कानून बना दिए गए हैं। कब तक आंदोलन चलेगा? आंदोलन मरते दम तक चलेगा। ठीक है, तो आंदोलन के लिए पूरी तरह से सब लोगों का यही कहना है कि जब तक काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जिन 3 कृषि कानूनों को वो काला कानून मानते हैं, तब तक किसी भी तरह से ये लोग हटने नहीं वाले। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए, देखिए चलिए और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। देखिए भैया, कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो मांगे हैं उनमें से कुछ जायज़ मांगे थी और उनमें से कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको मान नहीं सकते हैं, तो आपका क्या मानना है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको सरकार मानने को अभी तैयार नहीं है? सरकार इसमें हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमारी सीधी मांगे हैं 3 कृषि वाले जो काले कानूनों ने वापस किया जाए, एमएसपी पर कानून लाए सरकार, और विद्युत बिल जो नया पास किया है उसको हटा दिया जाए, और पराली जलाने पर जो किसानों का शोषण इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि 3 साल जेल हो जाएगी किसान को, ये सारे बिल हमें किसी भी सूरत में वापस चाहिए, वरना हमारी रोजी रोटी पे संकट है सारा। आज जाकर के देखिए आप, पानीपत में, अंबाला में पिछले 4-4 साल से 100-100 एकड़ के गोदाम बने गए हैं तुम्हारे अडानी और अंबानी के। ये बहुत पहले से सरकार की मंशा थी, तो अब इन्होंने इतने तकड़े विरोध के बावजूद किसानों के ये बिल जो है पास कर दिए हैं सरकार ने। क्या सरकार को दिखता नहीं है इतने आदमी मर रहे हैं, इतना चारों तरफ से आंदोलन हो रहा है ये? अरे इतनी भी सरकार में संवेदनशीलता नहीं है कि भाई जब किसान नहीं इसको लेने को तैयार तो आप इसको वापस कर लीजिए। क्यों नहीं वो वापस कर रही हैं? हमारे 16 किसान मर गए, हमारे 16,000 भी किसान मरेंगे, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। अब हम इस बिल को जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे टिकैत साहब हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम सरकार को गोला लाठी दे देंगे, क्योंकि इसने हमें बहुत दुखी कर दिया, हमारी किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। बस हर रोज़ छलावा, टेबल पे बुला लेते हैं कि आप बैठिए जी, हाँ हम, अरे टेबल पे बैठने से क्या होगा? आप हमें नया प्रस्ताव लाएं कि हम बिल वापस लेने के लिए तैयार हैं, किसान मान जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। किसान बहुत खुश नहीं है ठंड में, किसान अपने खेत में ही जाना चाहता है, पर लेकिन ये जाए कैसे? रोजी रोटी पे संकट है। बिल्कुल, किसान अपने खेत में जाना चाहता है, लेकिन कुछ उनकी मांगे हैं जिनको अभी नहीं मांगा जा रहा है, इसके चलते किसान खेत में वापस नहीं आ पा रहा। लेकिन खेत में जो काम चल रहा है वो सिर्फ महिलाओं और घर के जो बच्चे हैं उनकी बदौलत चल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनके पास भी जाते हैं। देखिए भैया, कहा जा रहा है कि किसान जितनी भी वहाँ पर मांगे लेकर बैठे हैं उनको सरकार सुन रही है, आश्वासन दे रही है, कृषि के हित में है, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों डरे हुए हैं? सरकार कहाँ सुन रही है? आज 20 दिन हो गए दिल्ली बॉर्डर पे, जितने हमारे परिवार के चाचा ताऊ भाई सब वहाँ 20 दिन से अड़े हुए हैं। अब ऐसा लगता है सरकार मान ही नहीं। हमारे वहाँ 11 जो मतलब 16 किसान शहीद हो गए, अगर 16,000 भी होंगे तो तब भी वहाँ से हम हटेंगे नहीं। अब जितने भी हमारी माताएं बहनें घरवाली हैं, हम भी जितने युवा हैं, जितने हमारे भाई खड़े हैं, सब अब दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे। तब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वहाँ से वापस नहीं हटेंगे। फिलहाल 20 दिन हो गए आंदोलन को और लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी आप भी जाएंगे और महिलाओं को भी लेकर जाएंगे? अगर वहाँ जरूरत पड़ी तो महिलाएं भी जाएंगी, हमारी माताएं भी जाएंगी, बहनें भी जाएंगी, और जितने युवा शक्ति हमारे छोटे भाई हैं और बच्चे वो भी जाएंगे, और जितने हमारे कृषि यंत्र है, जो कंबाइन मशीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली, और जितने भी हमारे गाय हैं भैंसें, वो भी दिल्ली जाएंगे और वहीं रहेंगे तब तक जब तक ये 3 कानून काले वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी है इस आंदोलन को और बढ़ाने की। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मानते हैं इस पूरे कृषि कानून को लेकर वो। भैया देखिए, चलिए देखिए और लोग मौजूद हैं, उनके पास चलते, क्योंकि बहुत जरूरी है यहाँ पर गांव में ग्राउंड पर आकर जानना कि आखिर गांव के लोग क्या सोचते हैं। देखिए भैया, यहाँ से बहुत से लोग गए हुए हैं वहाँ पर आंदोलन में, आप क्यों नहीं गए? मैम हम भी जाने वाले हैं 1-2 दिन में, और जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए सभी जाएंगे यहाँ से, सारे लोग। यानी कि जो वहाँ पर किसान बैठे हैं, आप समर्थन करते हैं आंदोलन, क्या है ये तीनों जो काले कानून है इन्हें वापस लेने के लिए, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम वहाँ से हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो डटे हुए हैं किसान और हटने के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे, जितने भी यहाँ पर जानवर है उनको भी लेकर जाया जाएगा, और उनका जो हक है वो मांगने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, सरकार के सामने अड़े रहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही खेत खलिहान है जहाँ पर
अगर आप देखेंगे सुबह के वक्त तो आपको बहुत से किसान दिख जाएंगे खेती किसानी करते हुए, लेकिन आज आपको यहाँ पर कोई किसान नजर नहीं आएगा। और कारण ये है कि लगभग गांव के सभी लोग आंदोलन में गए हुए हैं और जो भी जरूरत है यहाँ पर वो यहाँ की महिलाएं पूरा कर रही हैं, यानी कि साफ तौर पर आंदोलन अब और बढ़ने वाला है और ऐसे में किसान डटे हुए हैं। तो जहाँ पर घर की महिलाएं और बच्चों ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई फसलें किसानों की है जो खराब हो रही हैं। आपको यहाँ पर दिखा दें कि ये जो फसलें हैं, जंगली जानवर ये फसलें खा जाते हैं क्योंकि किसान है ही नहीं निगरानी करने के लिए। जो किसान यहाँ पर निगरानी करता है, खेती किसानी करता है, वो किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों का यही कहना है कि जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए और सरकार तीनों काले कानून को वापस ले ले। देश के जवानों के लिए हथियार होता है उनकी राइफल, उनकी पिस्टल और उनकी बंदूक, लेकिन किसान के लिए हथियार होता है ये ट्रैक्टर, जिससे कि वो लगातार खेतीबाड़ी करता है। लेकिन ऐसे कई ट्रैक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जो लगे हुए हैं उन किसानों के साथ, क्योंकि किसान के जत्थे इन्हीं में भर भर कर आए हैं। और अब कहा जा रहा है यहाँ के जो गांव वाले लोग हैं उनकी तरफ से कि ये ट्रैक्टर भी उनके साथ अब आंदोलन का हिस्सा बनने वाला है, यानी कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि उनका ये हथियार भी इस बड़े आंदोलन का गवाह बन रहा है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। देश के अन्नदाता यही कह रहे हैं कि उनके कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन आखिर अगर देश का अन्नदाता सड़कों पर है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपील कर रहा है, मांग कर रहा है, तो आखिर यहाँ किसानी खेती कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसी का जवाब यहाँ की महिलाओं से लेते हैं। आपके घर से कौन कौन गया है किसान आंदोलन में? हमारे हस्बैंड, सब हमारे परिवार के सब लोग गए हुए हैं, पापा जी गए हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे बॉर्डर पर। वैसे हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो मान जाए। तो देखिए साफ तौर पर रिक्वेस्ट की जा रही है। जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर खेती किसानी कौन कर रहा है, बच्चे और महिलाएं कितना काम कर पा रहे हैं? जी अभी जेंट्स तो बॉर्डर पे गए हुए हैं, तो हम लोग ही यहाँ पे संभाल रहे हैं, घर पे भी और खेती में। अगर जरूरत पड़ी तो आप भी जाएंगी? ज़रूरत पड़ने पर लेडीज़ भी जाएंगी। तो देखिए कहते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अब जो यहाँ पर है एक तरह से मुकाम वो हासिल किया है जो शायद मॉडर्न महिलाएं नहीं हासिल कर पाती हैं। ये गांव की महिलाएं हैं जिन्हें घर का काम भी पता है, जिन्हें खेती-बाड़ी पता है, और सरकार से इनकी अपील है, इनकी रिक्वेस्ट है कि अगर बॉर्डर पर किसान अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो महिलाएं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो अन्नदाता है देश का वो सड़कों पर अड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देश में जितना भी किसान है उसके घर और परिवार वाले खेती किसानी कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों का नारा था दिल्ली चलो, लेकिन दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भी अब किसानों का नारा है दिल्ली चलो। ये हमारा कृषि यंत्र सबसे बड़ा कृषि यंत्र है, कंबाइन मशीन। और सरकार कहती है खाली पंजाब हरियाणा का किसान ही है। मेरा गांव ये ग्रेट नोएडा में पड़ता है, मात्र हमारा जो दिल्ली बॉर्डर है यहाँ से 20 किलोमीटर है। अब हम इस अपने यंत्र को, कृषि यंत्र कंबाइन मशीन को दिल्ली बॉर्डर ले जा रहे हैं। और जब तक हमारी मांग तीन कानून वापस हो तब तक ये मशीन, कंबाइन मशीन और हमारा परिवार वहाँ ही रहेगा और जब तक वहाँ डटे रहेंगे। कितना वक्त और ये आंदोलन चलने वाला है? मैम इसकी तो कोई सीमा नहीं है कि जब तक आंदोलन चलेगा, महीना चलो, 2 महीने चलो, साल चलो, तब तक वहीं रहेंगे। और हमारे जो परिवार के लोगों ट्रैक्टर में अपना राशन पानी और कपड़े सब लेके साथ चलेंगे, साथ निकलेंगे। आज दिल्ली के लिए मशीन हम अपनी वहाँ ले जा रहे हैं और बॉर्डर पे वहीं डटे रहेंगे। तो खेती किसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली अब ये मशीन दिल्ली जाएगी और नारा यही दिया जा रहा है दिल्ली चलो। कारण ये है कि सभी किसानों की मांग है, या फिर कहें कि दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए जो किसान हैं उनकी ये मांग है कि भाई 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। ऐसे में अब ये मशीन भी वहाँ पर मोर्चा संभालने वाली है। देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर है। दिल्ली के कई बॉर्डर्स को जाम किया गया है, भूख हड़ताल की गई, तमाम वो कोशिशें की गई सरकार को मनाने के लिए, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए, लेकिन एक भी कोशिश फिलहाल के लिए सफल होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जब भी ये सवाल किया जाता है कि अगर देश का किसान सड़कों पर है तो यहाँ पर खेती किसानी गाँव में आखिर कौन संभाल रहा है, तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, रियलिटी चेक हमने किया कि आखिर यहाँ पर कौन खेती किसानी कर रहा है। महिलाएं और बच्चे लगातार मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। उनका कहना है जय जवान जय किसान, अगर जरूरत पड़ी तो उन किसानों का साथ देने के लिए वो भी दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ा सवाल है आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मेघना सचदेवा, प्राइम न्यूज नोएडा।